भुलाई नहीं जा सकती शहीद नवाब मजरू खां की कुर्बानी। इनके डर से पहाड़ों में छिप गए थे अंग्रेज। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ नवाब मजरू खान ने जो क्रांति की आवाज उठाई थी वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने में आजादी के लिए देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। देश की जंगे आजादी की पहली लड़ाई में यूपी में मुरादाबाद के शहीद वतन नवाब मजीद उद्दीन उर्फ नवाब मजरू खां की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सिपहसालार मुरादाबाद के नवाब मजरू खां ने अंग्रेजों की फौज को बुरी तरह हरा दिया था। अंग्रेजों को मजरू खां के डर के कारण भागकर नैनीताल की पहाड़ियों में छिपना पड़ा था, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने रामपुर के नवाब की मदद से दोबारा मुरादाबाद पर हमला कर दिया था। नवाब मजरू खां ने अंग्रेजों से फिर डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे इस बार जीत नहीं पाए और अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। अंग्रेजों ने मुरादाबाद के लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए नवाब मजरू खां को शहीद करने के बाद उनके शव को एक हाथी के पैर में रस्सी से बांधकर पूरे शहर में घसीटकर घुमाया और उसके बाद उनके शव को पुत शहीद मस्जिद के पीछे स्थित इमली के पेड़ से लटका दिया। आज भी यहाँ इमली का वो पेड़ कब्रिस्तान में खड़ा उनकी शहादत की गवाही दे रहा है और शहीदों पर हुए जुल्मों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। नवाब मजरू खां के साथ ही बहुत से और लोगों को भी अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। उनके शवों को भी यहाँ इसी कब्रिस्तान में दूसरे पेड़ों पर लटका दिया गया था और बाद में उन्हें छूने के भट्टे में भी डाल दिया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी की आवाज उठाने वाले लोगों का बड़ा कत्लेआम किया था। यहाँ के कब्रिस्तान में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कब्रें आज भी मौजूद हैं, इसलिए इस इलाके को गल शहीद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शहीदों की मिट्टी। देश के लोगों को हमेशा नवाब मजरू खान की कुर्बानी याद रहेगी। मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों की याद में सिविल लाइंस इलाके में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन बना हुआ है। यही कंपनी बाग में शहीद स्मारक भी है, जहां मुरादाबाद के सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। नवाब मजरू खां की याद में यहाँ एक गेट भी बना हुआ है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ नवाब मजरू खां ने जो आवाज उठाई थी वो उनकी शहादत के बाद भी उठती रही। ये आवाज इतनी बुलंद हो गई कि देश के कोने कोने में आजादी के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी और अपनी जान देकर देश को आजाद कराया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों की जीत हुई और हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे से हमेशा के लिए आजाद हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। मुरादाबाद के लोग 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर प्रदेश और केंद्र सरकार से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस जवान शहीद नवाब मजरू खान के नाम से मुरादाबाद में या तो कोई मेडिकल कॉलेज खोले या फिर कोई ऐसी संस्था खोले जिससे आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार साबित हो और मुरादाबाद सहित देश के लोग इस देशभक्त को कभी भुला न सकें। मुरादाबाद से अकरम सोनी के साथ सलमान अंसारी की रिपोर्ट। मैं सभी जनपद वासियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा, जिस तरह से एक सप्ताह का महोत्सव बनाया गया है, महसूस हो रहा है कि हर आदमी आज़ादी के उस महत्व को समझ रहा है और जो देश के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य है उसको निर्वहन करने के लिए हर नागरिक तत्पर है।
हम सभी एक सपना देखते हैं कि आज के 25 वर्ष बाद जब देश 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब हमारा देश कैसा होगा। हम सबका दायित्व है कि उस दिशा में आज से हम काम शुरू कर दें कि जैसा देश हम देखना चाहते हैं वैसा ही कार्य करें, जिससे हमारा देश निश्चित रूप से विश्व में सबसे अगुआ देशों में बने। मैं पुनः सभी जनपद वासियों को ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयाँ इस पुनीत अवसर पर। धन्यवाद।